गुजरात प्रांत में भरूच शहर के पास एक अंकलेश्वर गांव है। उसके पास शुक्ल तीर्थ नाम का एक गांव था जिसमें ब्राह्मण जाति के लोग निवास करते थे। वर्तमान में वहां गांव नहीं है क्योंकि नर्मदा नदी ने इसके चारों ओर से घेर कर अंकलेश्वर गांव से इसका संपर्क समाप्त कर दिया है, जिस कारण वहां से जाने के लिए नौका का प्रयोग होने लगा। गांव कहीं और दूसरे स्थान पर जा बसा। उस समय सन 1408 में इस शुक्ल तीर्थ गांव में दो ब्राह्मण सगे भाई रहते थे जिनके नाम थे जीवा तथा तत्वा। जीवा को एक लड़की संतान के रूप में प्राप्त थी तथा तत्वा को एक लड़का था। जीवा तथा तत्वा प्रभु प्रेमी भक्त आत्माएं थीं। इनको सत्संग से पता चला कि गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। फिर यह भी निश्चय हुआ कि पूर्ण गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता है। दोनों भाइयों ने बहुत सत्संग ऋषि मंडलेश्वरों के सुने। जिस भी संत का सत्संग सुनते थे तो लगता था कि वह पूर्ण गुरु है। फिर अन्य का सत्संग सुनते थे तो लगता था कि यह पूर्ण गुरु है। दोनों ने विचार किया कि पूर्ण गुरु की पहचान कैसे करें। जिसका भी सत्संग सुनते हैं वही पूर्ण लगता है। उन्होंने निर्णय किया कि एक वट वृक्ष की सूखी टहनी लाकर मिट्टी में गाड़ेंगे और इसमें संतों के चरण धोकर चरणामृत इस सूखी टहनी के गड्ढे में डालेंगे। जिस संत के चरणामृत से यह डाल हरी भरी हो जाएगी वह पूर्ण संत होगा। कई वर्षों तक यह परीक्षा जारी रही परंतु निराशा ही हाथ लगी। हताश होकर मान बैठे कि पृथ्वी पर वर्तमान में कोई पूर्ण संत है ही नहीं। कबीर परमेश्वर जी उस शुक्ल तीर्थ गांव में गए। संत वेश में परमेश्वर को तत्वा ने देखा और अपने बड़े भाई जीवा को बताया। जीवा ने कहा कि यह सड़क छाप संत है, इससे क्या लाभ होगा जब बड़े बड़े मंडलेश्वरों से कुछ नहीं हुआ। दत्ता के अधिक आग्रह करने पर कबीर जी को अपने घर पर बुला लिया। सर्वप्रथम चरण धोकर चरणामृत को तत्वा ने सूखी डाल लगे गड्ढे में डाला। वह तुरंत ही हरी भरी हो गई। पूर्ण सतगुरु को प्राप्त करके दोनों भाई गदगद हो गए तथा उन्होंने उनसे दीक्षा ग्रहण की। दोनों ने परमेश्वर कबीर जी से करबद्ध होकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमें पहले क्यों नहीं मिले। हमारा बहुत जीवन व्यर्थ हो गया। कबीर परमेश्वर जी ने उत्तर दिया, हे जीवा तत्वा, मैं पहले भी आ सकता था। मेरे चरणामृत से सूखी लकड़ी भी हरी हो जानी थी, परंतु आपको भ्रम रह जाता कि यह तो एक गलियारों में घूमने वाला संत है। हो सकता है जिनके बड़े बड़े मठ बने हैं, लाखों भक्त हैं, उनके पास इससे भी अधिक भक्ति शक्ति होगी।